ओम। देख ले भाई गौ माता। लेकिन जिस दिन से ओम ने जन्म लिया है, अगर आज इस मेरी गौ माया मैया के कोई 1 लाख भी देगा, मैं 1 लाख नहीं लूंगा। 1 लाख के तो अनमोल हो गया, कोई कीमतें को नहीं कह सकते। क्योंकि मेरे गांव का नाम, मेरी गौशाला का नाम आज पूरे देश विदेशों में छा गया है। दिन में जो लोग हमारी गौशाला की तरफ मुंह भी नहीं करते थे, गौशाला पे उंगलियां उठाते थे, आज वो लोग आके खुद गौ माता के दर्शन कर रहे। जब मैं शनिवार सुबह यहाँ पहुंचा तो गौशाला में पहुंच के दूध निकालने लगा तो मैंने देखा कि ये बच्ची अपने आप कमरों में फिर रही। मैंने सेवादारों से पूछा कि ये कौन सी गाय की बच्ची है। मतलब अपन आप जन्म भी दे दिया गया ना, बुलाने की जरूरत को नहीं पड़ी। रात को अपने आप जन्म दे दिया। तो जब मैंने सेवादारों से पूछा, इन्होंने देखा तो बोले जी ये गाय भाई। तो 31 तारीख की बात है कि 31 तारीख को जैसे ही मैं गुला डॉक्टर के पास गया हुआ था दोपहर को, तो सेवादारों को मेरे पास फोन गया, नुका जी बधाइयां, नुका अपनी गाय ने दूसरा बच्चा दिया। अच्छा, फोन आ लिया आप लोग? हाँ, 5 दिन बाद इसी गौ माता ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। हमने अगले दिन भंडारा लाया तो इस पे देखा ओम का निशान पाया शरीर पे। हाँ जी, आज मैं एक बार दिखा दे कैमरा मैन तक कहूंगा। ये निशान देखो भाई, इस साइड भी तो है। ये रे भाई, ये देखो, ये यहाँ पे, यहाँ बने रहा, यहाँ पे चांद बने रहा, और ये पीछा जो ओम का पीछे हो गया रही मात्रा। ये थोड़ा दूध का उसमें रहा, दूध लग रहा था पीने। ये देखो भाई, छोटा सा तो है, जो प्यारा सा। दूसरी तरफ भी है पर दूसरी तरफ इतना वो नहीं है, तो है लेकिन 3 बन तो रहे ओम पीछे भी थोड़ा है। तो इस तरफ पूरा ओम का निशान दिखाई दे रहा है। तो जिस दिन से जी ये गौ माता ने इस बच्ची को और इस बच्चे को जन्म दिया है, तो हमारी गौशाला के सारे रास्ते अपने आप खुलते जा रहे हैं। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ना मनजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। फिलहाल खड़े बुन्ना है जो कि चीका पास आवे। तो भाई उरा एक बहुत ही चमत्कारी काम होया है। एक गौ माता ने 2 बछड़ियां जन्म दिया, बछड़ा और बछड़ी, जो एक आज की डेट में होया और एक आज तक 5 दिन बाद होया। और यू चमत्कार भाई अपनी भी उम्र 22-23 साल की होगी, लेकिन पहली बार सुनने लग रहे हैं। गौशाला में खड़े हैं। सबसे पहले तो कैमरा मैन भाई इस साइड तक गाय दिखा दे, पहले तो गौ माता दर्शन कर ले और फिर अपने उस गौ माता तक मिलवाएंगे जो जिसने यू बहुत बड़ा चमत्कार कराया है। एक बार पहला गौ माता ने मिला। आजा भाई इस साइड, आजा भाई, आजा आजा यहीं को आजा, इसी साइड को बढ़ जाए। तो पहले तो अपना कराओगे गौ माता के दर्शन। आजा, तो इस साइड देख लो भाई, गौ माता है गई है। देखो भाई, ये लाड प्यार में आवा, ऐसे को नहीं आंदी। क्यों इंती बेरा अपना इनका बेटा, इनका दौर आया है। गौ माता नाम सुन दे, एक माँ की हुआ है कि माता अपने बेटे ने मिलना है। देखो भाई गौ माता, सारी साइड दिखा दे भाई, साइड दिखा दे, ये देख लो, ये सारी गौ माता भाई हो रहा है। बहुत ही अच्छा काम कर रखी है भाई ने, और गौशाला बना रखी है बुन्ना में। डर गया ना भाई, कुछ नहीं गंदी है। तो यहाँ की जो चमत्कारी शक्ति सुनी है कि गौ माता ने 2 बच्चा जन्म दिया 5 दिन के डिफरेंस में भाई, 5 दिन बाद। तो उस गौ माता से आपने मिलवावांगे, दिखावांगे क्यों आखिर पूरा मैटर था के। आज भाई साइड आ जा, आजा। और इसी बात आपने सुनी होगी भाई, गौ माता के गोबर तय, मूत्र तय, हाथ फेरन तय बहुत ही ज्यादा लाभ मिला है। इस साइड भाई दूड़ा बना रखा है गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, और ये बात मैं दिखाऊंगा आगे गौ माता। आज आज भाई, आज तो यह देखो भाई, बाछी छोटी, ये देख ले भाई, ये बाछी है कि बाछा जी? यह बाछी है और वो बाछा है। ये देख लो भाई, यू सिंधा ना फोटो में देखा होगा कि गौ माता की फोटो लग रही है, छोटा बाछड़ा चुंगड़ लग रहा है। अरे माड़ा प्यार रखे भाई गौ माता है, देखो कितनी शरीफ है। तो यह देखो यू चमत्कार है जी। जी राम राम। राम राम जी। तो आप बताओ जी, ये चमत्कार कुकर हो या आपने बहुत ज्यादा न्यूज वायरल होने लग रही है यार कि पहला बादशाह होया, बादशाह हुई के बात। ये है जी जी आज या बोलते हो जी। पिछले शुक्रवार की बात है। हाँ जी। ये रात को गौ माता ने इस देवी मैया इस बच्ची को जन्म दिया। अच्छा अच्छा। जब मैं शनिवार सुबह यहाँ पहुंचा तो गौशाला में पहुंच के दूध निकालने लगा तो मैंने देखा कि ये बच्ची अपने आप
कमरों में फिर रही। मैंने सेवादारों से पूछा कि ये कौन सी गाय की बच्ची है। मतलब अपना आप जन्म भी दे दिया गया ना, बुलाने की जरूरत को नहीं पड़ी। रात को अपने आप जन्म दे दिया। तो जब मैंने सेवादारों से पूछा, इन्होंने देखा तो बोले जी ये गाय बैई है। तो हम जब बच्ची को दूध पिलाने के लिए दार निकालने लग गए तो ये लात मारने लग गई। अच्छा अच्छा। अब मैं देखा कि ना इसने जो जेर गेर के पशु वो गेरा करे। तो पूरा दिन निकल गया। अगले दिन शहर गांव से डॉक्टर आए, उनसे सलाह करी तो वो बोले भाई आप इसको वो कर दो कि दवाई दे दो। जब 2-3 दिन इसने बच्ची को दूध नहीं पिलाया तो हमने निप्पल के साथ बच्ची को दूध पिलाना शुरू कर दिया। अच्छे जी। मतलब दूध कौन प्यारे जब पहली बात हुई? दूध नहीं पिलाई थी, बिल्कुल पास हाथ भी नहीं लाने देवा थी। अच्छा। तो 31 तारीख की बात है कि 31 तारीख को जैसी मैं गुला डॉक्टर के पास गया हुआ था दोपहर को, तो सेवादारों को मेरे पास फोन गया, अनुका जी बधाइयां, अनुका अपनी गाय ने दूसरा बच्चा दिया। अच्छा अच्छा, फोन आ लिया आप लोग? हाँ, 5 दिन बाद इसी गौ माता ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। तो मैं बोले यार कमाल है कि 5 दिन बाद गौ माता ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। मैं चलो अच्छी बात है। तो आके हमने श्याम को देखा करा तो हमें ये समझ नहीं आया भी ये जो इस पे निशान है ये किस चीज का है। रात को हमने विचार बनाया कि इसके लिए खुशी में थोड़ा भंडारा लगा देते हैं। तो सुबह हमने अगले दिन भंडारा लाया तो इस पे देखा ओम का निशान पाया। तो शरीर पे? हाँ जी। आज मैं एक बार दिखा रहे कैमरा मैन तक कहूंगा, यू निशान देखो भाई, इस साइड भी तो है। ये रे भाई, ये देखो, ये यहाँ तक यहाँ बने रहा, यहाँ पर चांद बने रहा, और ये पीछा जो ओम का पीछा हो रही मात्रा, ये थोड़ा दूध का उसमें हो रहा, दूध लग रहा है पीण। ये देखो भाई, छोटा सा तो है, प्यारा सा। दूसरी तरफ भी है पर दूसरी तरफ इतना वो नहीं है तो है, लेकिन 3 बन तो रहे ओम पीछे भी थोड़ा है। तो इस तरफ पूरा ओम का निशान दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा। तो जिस दिन से जी ये गौ माता ने इस बच्ची को और इस बच्चे को जन्म दिया है तो हमारी गौशाला के सारे रास्ते अपने आप खुलते जा रहे हैं जी। अच्छा जी, मतलब कैस कां की एक अवतार हो अपने नंदी का। मैं इस गौ माता को ये मानता हूँ कि ये गौ माता ने ये जो बहन भाई को जन्म दिया है तो ये हमारी गौशाला के लिए नहीं, मेरे पूरे गांव के लिए गौ माता एक लक्की वरदान साबित होगी। क्योंकि आज तक हमने ये तो सुना था कि जैसे आधे घंटे 2 घंटे में बच्चे को जन्म जुड़वा बच्चे आ जाते हैं, लेकिन 5 दिन के अंतराल में हमने पहली बार देखने को मिला। अच्छा जी, मतलब वही बात है, गौ तो माता हुआ है, इसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास कर रहे हैं इसके अंदर ही। बिल्कुल जी, 33 करोड़। हम ये मानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कहा किया गया है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। जैसे ये पहले दिन बच्ची ने जन्म दिया, उसके 2 दिन बाद स्पेशल टास्क फोर्स काऊ की जो टीम होती है, आनंद शर्मा जी करोड़ा वाले, वो अपने साथियों सहित बिना किसी सूचना दिए हमारी गौशाला में आए। उन्होंने आके गौशाला का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद उन्होंने चेयरमैन से बात की कि जी 1.5 साल से बुन्ना गांव में गौशाला बनी हुई है, लेकिन आज तक प्रशासन की तरफ से इस गौशाला को कोई सुविधा नहीं मिली है। अच्छा, पहला कोई सुविधा कौन मिल रही थी? कोई भी प्रशासन की तरफ से सुविधा नहीं। कांगथली के पास लगते 100 एकड़ जमीन खाली है, पंचायती जमीन है, जो हमने चीका गौ पहले किसी गांव से छटवाई सी, पूरे गांव से। उसके बाद चीका गौशाला वालों ने उस जमीन को 6 साल बोया। तो चीका गौशाला वालों से हमने मिलके पूरी कमेटी ने इस जमीन को खाली कराया कि इस जमीन को बुन्ना गौशाला में एडजस्ट करेंगे। लेकिन चीका गौशाला वालों से जमीन छूटने के बाद गांव के कुछ आदमी ने उस जमीन पे कब्जा कर लिया। गौशाला खातर जमीन छटवाई थी? जमीन जो पंचायती जमीन थी वो गौशाला वास्ता छटवाई हुई थी, चीका गौशाला वालों ने छोड़ दी थी, भी तुम्हारे गांव की जमीन है, तुम ही बो, हम नहीं आगे बोएंगे। तो अब हमारे कुछ जमीन में से 6 एकड़ टोटली जमीन दी गई है चारे के लिए। बाकी जमीन पे गांव के व्यक्तियों ने कब्जा किया है, उनके साथ पूरे प्रशासन की मिलीभगती है। अब जो हमारे कैथल की डीसी ऑफिस की टीम है, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि आप अपनी कागजी कार्रवाई शुरू कीजिए,
हम जितना भी होगा गौशाला में जितनी भी पूरी हेल्प होगी प्रशासन की तरफ से पूरी हेल्प होगी। और मैं यही मान रहा हूँ जो हमारी 1 साल से फाइल रुकी हुई थी वो ये बच्ची और बच्चा आने के बाद ये लकी साबित हो गई। लकी साबित है जी। बच्चे का नाम हमारी पूरी टीम ने गौरी रखा है और बच्चे का नाम टेका है ओम। ओम गौरी। ओम और गौरी बहन भाई की जोड़ी बना दी है। और उसी दिन से पब्लिक का आना जाना गुन्ना गांव की गौशाला में लगा हुआ है। तो कुछ पहला लक्षण दिखे जब पहला बच्ची का जन्म होया, कुछ लक्षण थे भाई एक और बच्चा उसका है? नहीं जी, ये हम कौन सा अंतर्यामी थे जी भाई, जेर हमें जार गेड़ दी थी? बिल्कुल भी नहीं गिरी थी जी, अच्छा, जेर अंदर थी। अंदर ही थी जेरी थी। अच्छा, मतलब भीतर में कुछ तो ऐसा रहेगा भाई, करे जेर गेड़ का खुद खाएगी, कुछ ऐसा तो बिल्कुल, ये तो शक हमें थी कि इसने शायद जेर खा ली हो और इस करके, बल्कि मेरा मन था कि इस गाय को इस पे गाक लगने लग गए थे कि ये हमें दे दो बच्ची आने के बाद। तो मेरा भी मन था कि चलो इसको जो भी पर्ची कटेगी किसी को दे देते हैं। लेकिन जिस दिन से ओम ने जन्म लिया है, अगर आज इस मेरी गौ माया मतिया के कोई 1 लाख भी देगा, मैं 1 लाख नहीं लूंगा। 1 लाख के तो अनमोल हो गया, कोई कीमतें को नहीं कह सकते। क्योंकि मेरे गांव का नाम, मेरी गौशाला का नाम आज पूरे देश विदेशों में छा गया है। दिन में जो लोग हमारी गौशाला की तरफ मूव ही नहीं करते थे, गौशाला पे उंगलियां उठाते थे, आज वो लोग आके खुद गौ माता के दर्शन कर रहे हैं। ओम एक बार चुकुर तो दिखा दो भाई, देखो देखने लगी लाइन लग रही है, चुकुर तो दिखांदा रहो। तो मेरा ये मानना है कि जो ये बच्चे पे ओम का निशान है, और जब मैंने ये गौशाला की नींव रखी यहाँ पे 6/6/2021 को अपनी संस्था रजिस्टर्ड करा के, तो मैंने ओम के ऊपर ही अपनी गौशाला का नाम लिखा है। बार बोर्ड भी लग रहा है, ओंकार गौशाला। ओंकार गौशाला सेवा ट्रस्ट। ये उसी दिन पे इसके आने बच्चे आने बार लिखा है? नहीं जी, ये हमने पहले ही ओंकार के नाम से गौशाला का नाम टेक दिया था। लेकिन पहले कुछ इसे लक्षण दिख गयो कि ओंकार आने वाला है। और अब ये ओम और गौरी के आने के बाद तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई अपनी सच्ची श्रद्धा से एक बार इस गौ माता के सच्ची श्रद्धा से दर्शन करेगा, चाहे वो मेरे गांव का या देश विदेश का या दूर से भी है, मैं कहता हूँ उनकी मनोकामना हर हालत में पूरी होगी। विदेश से भी आया कोई डॉक्टर मुझे? नहीं, अभी विदेश से कोई नहीं, लेकिन हाँ ये खबर जैसे चैनलों पे खबर चली हुई है, खबर चलने के बाद गांव के लोगों पे फोन आ रहे हैं और पब्लिक गांव में से आसपास की पब्लिक यहाँ पे डेली आने लग रही है। पिछले 3 दिन से 31 तारीख को इस बछड़े ने ओम ने जन्म लिया। देख लो भाई, यहाँ गए हैं और बहुत शरीफ है, कई बार तो देखा गाय मैर भी देखे, लेकिन बहुत ही शरीफ गए हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे भाई, बच्चे तो देखो वो प्यारे हो गए। यार देख रही भाई, ये देखो जमा शरीफ है, नहीं खरीदो हाथ पे को दे। अरे देखो ओम मने एक साइड में और एक इस साइड में, देख रिया यू ओम है ना, यू ओम है, ये गौरी है, ये गौरी है जी। हाँ देखो कि वाह कृष्ण राधा या शिवजी पार्वती ऐसा कोई नाम रख नहीं सकते, क्योंकि एक पति पत्नी का नाम था। लेकिन ओम गौरी एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता बन गया है और एक मिसाइल बनेगी, नाम चलेगा पूरा विदेश तक। क्योंकि पहली बार अपना देश में यू चमत्कार होया गौ माता का, जिसमें एक साथ दो बच्चा और बछड़ी का जन्म होया है। हाँ, 5 दिन के अंतराल में। ऐसा सुना था भाई 1 घंटा पाछा 2 घंटे पाछा जन्म हो जाएगा जुड़ू माँ का, एक आम सी बात थी। लेकिन 5 दिन पाछा है, ना कोई लक्षण भाई सौ को बच्चा पेट में भी होगा, ना कोई जेर गेड़ी थी, लेकिन 5 दिन पाछा है यो माया भाई, ये अवतार है भाई अपने, ये देख लो। लेकिन जी जिस दिन से ओम ने जन्म लिया है जी, हाँ जी, पहले इसको बच्ची को ये पास नहीं लगाती थी, अच्छा, अब 2 बहन भाइयों को लगाती है। हाँ देखो एक बात और भाई अपना सुनने में आई होगी, जब बच्ची का जन्म होया था दूध कौन प्यारी थी, निप्पल का दूध पिया जाया करता। कोई फोटो पड़ी है उस टाइम की जब दूध पियाए हो? हाँ, निप्पल ले होगी। हाँ हाँ, फोटो है कोई उस टाइम? नहीं है। हाँ निप्पल दिखा हुआ, कौन सी निप्पल है? निप्पल देखो भाई, निप्पल का दूध पिया दो, बालक ने पिया करा नहीं, लेकिन गौ माता इसी दूध खातर लावा कौन थी, तो निप्पल का दूध पियाया। लेकिन जब इस ओम का जन्म होया तुरंत बाद दूध पियाने लग गया। अपना देखी भाई ओम आंधे दूध खुद लग रहा था भी पीण। अरे खड़ी बात छोरन देख, तो क्या कहना चाहोगे दर्शकों ने जी? क्योंकि लोग गौ माता की कदर घटाने लग रहे हैं, नहीं देखना 1.5 2 करोड़ की मैच बन रही है खरेगर हमें, लेकिन गौ माता नाम सुनते फिर इनका क्या फांसी आवे, लठ मार मर होती तोड़ते, अगर कोई थोड़ा बहुत चून खा जाए, किसी आकाश खा जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी, लोग कहते हैं कि गौ माता, वैसे तो गौ माता को हमारे देश में एक माँ का दर्जा मिला हुआ है। मैं अपनी बीती सुनाता हूँ कि मैं पहले जैसे कई अपने
अलग टाइप के कामों में ध्यान रखता था, मीडिया लाइन में या अन्य प्राइवेट कामों में। लेकिन 1.5 साल से जिस दिन से मैंने इस गौशाला में कदम रखा है और ये गौ माता का बीड़ा उठाने की सोची है, क्योंकि जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 10 साल पहले की बात है कि मेरे को रात को सपना आया, एक सपने में मेरे को गौ माता दिखाई दी। 10 साल पहले की हिस्ट्री है जी, 2012 के आसपास की। हाँ ये 2012 के आसपास की बात है जी। तो मेरे को सपने में गौ माता ने दर्शन दिया कि मैं धक्के खाती फिर रही हूँ, मेरे को साम लो। मतलब खुद गौ माता सपने में आई और दर्शन 10 दी। साल पहले की बात है जी, भाई मेरे को साम लो, मैं सड़कों पे धक्के खा रही हूँ। तो मैंने 3 दिन के अंदर, उस समय डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ हूँ, तो प्रेमियों की मीटिंग बुलाई गांव बुन्ना के नाम चर्चागर में। तो हमने मीटिंग में गौशाला खोलने का प्रण किया, लेकिन किसी कारणवश उस समय हम गौशाला नहीं खोल पाए। उस टाइम पे हाँ, कोई ऐसी आपसी गांव के लोगों की टांग खिंचाई लगा लो या कुछ भी लगा लो कि हमारा सिस्टम नहीं बना। लेकिन 1.5 साल पहले ऐसा मन बना कि मेरे अंदर, मैं पापसर की गौशाला में बैठा तो वहाँ के प्रधान बोले कि गांव में गौशाला चलानी। उसने मेरे को इतना साथ दिया पापसर के प्रधान ने, तो मेरे अंदर एक गौशाला चलाने की भावना पैदा हो गई। अच्छा। जिस समय हमने गौशाला खोली थी, हमारी जेब में 100 रुपया भी को नहीं था कि हम गौशाला चलाने के लिए करोड़ रुपया चाहिए। लेकिन मेरे को ऐसा सहयोग मिला, ऐसा सहयोग मिल रहा है गांव वालों का, आसपास के ग्वांडों का, कि आज हम बिना प्रशासन के सहयोग से बुन्ना की गौशाला को कामयाब करते जा रहे हैं। और अब जब गौरी और ओम के आने के बाद हमारी उम्मीदें, हरियाणा के चेयरमैन ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर बुन्ना गौशाला का दौरा करूंगा, पूरे प्रशासन को बुन्ना गौशाला के अंदर लेके आऊंगा। अगर आप इसके जितनी ये जगह है, 6 एकड़ में गौशाला है, और जिस स्थान पे हमने ये जगह बना रखी है, तो ये तकरीबन 30 एकड़ खाली पड़ी है। तो सारी बात छोड़ दीजिए, मैंने सजा की बात करी थी आपने, जो ये सारे हम गौवा ने पिटते पावे, जो मरदे पावन खातिर सजा क्यों नहीं चाहिए, आप बताओ जी। के आप अपील कर रहे हो सरकार से, सजा बननी चाहिए कि नहीं? सजा तो ये है जी, जो आज श्रीराम गौ माता को मार रहे हैं उसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जैसे वो गौ माता को मारते हैं। मतलब सारे हम चराया हुआ बहन का, जो गौ माता का मारे नहीं वो मारने है उसका। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि जैसा राज यूपी में योगी सरकार ने कर रखा है, वो राज अगर हरियाणा में और पंजाब के अंदर शुरू हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो गौ माता को सरेआम कत्ल खानों में वो कर देगा। कत्ल खाना में तो करा जी, जो अपनी बात जो कर किसी घर में चलिए भूखी फिर सड़क पे फिरन लग रही यार, किसी का कुछ खान भी पड़ गई, चलिए तो कहना भाई 2 टोकरे साग इधर देंगे, मारना और बात जाऊंगा पासा पासा। क्योंकि जी एक बात देखने में आई है कि जो लोग गौ माता का पहले दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद उसको सड़कों पे छोड़ देते हैं। पहले तो मेरा उनसे निवेदन है कि आज तकरीबन हर एक गांव में गौशाला खुलती जा रही है और शहरों में तो पहले खुल रही है। उन लोगों से मेरा निवेदन है कि जो गौशाला की एंट्री फीस होती है 1100-2100 रुपया, वो दे के गौ माता को गौशाला के अंदर प्रवेश कराए, चाहे गौ माता देसी है या अमेरिकन नस्ल की है। उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वो सड़कों पे गौ माता को ना छोड़े, क्योंकि वो लोग रात को पर्ची कटवाने के चक्कर में सड़कों पे छोड़ जाते हैं। क्योंकि मैं अपने गांव का इशारा कर बताता हूं कि जब से गांव में गौशाला खुली है तो दूसरे गांवों के लोग रात के समय हमारे गांव में ट्राली की ट्रालियां भर के छोड़ जाते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको पता है गांव बुन्ना में गौशाला है, गौशाला वाले अपने आप बांट लेंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं आसपास की जनता को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर किसी ने आज के बाद मेरे गांव में रात को चोरी छिपे गौ माता छोड़ने की कोशिश की और मेरी गौशाला की कमेटी को ये पता लग गया कि उन्होंने ये गांव का आदमी गाय छोड़ रहा है, तो अगर वो पकड़ा गया उसके साथ वो होगी जो कभी नहीं हुई, जो उसने सोचा भी नहीं होगा, जो उसने सोचा भी नहीं होगा। तो मेरा तो यही मानना है कि गौ माता को अगर हम सही तरीके से माने, इसकी सेवा करें, तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बड़ा भाई के साथ खड़ा राम भाई जी। नहीं यही आप बताओ। नहीं कदे नहीं बोले। अच्छा बोलेगा ताऊ खड़ा ताऊ तो बात कर राम राम ताऊ देख इस गाय का देख नहीं साहब पूरे बन रहा भाई ओम, ये देखो ये बन रहा, ये यहाँ पे जा रहा, अरे ये यहाँ पे आ रहा, जो तली टांग नहीं होया उरा कर ओम गाय का बन रहा भाई। पहला ये पहले चमत्कारी गाय थी, और आगे ओम एक और जम गया, एक गौरी होगी,
तो बहुत ही चमत्कारी गाय, अनमोल है। देखो भाई, गौ माता को रेट नहीं है तो माँ का कोई रेट नहीं करता, ना माँ का कोई। हाँ त्रिशूल भी बन, ना त्रिशूल भी बन सका अगर न्यू बनावांगे तो, अर्ज न्यू करेंगे। तो एक पत्र सूल हो गया, एक पौम हो गया, तो शिव जी महाराज का चमत्कार हो रहा है। एक बार दिखा दे बनती और बार बार दिखा दे, मैंने बहुत प्यारे लगे ये जिनती निपल कड़ा हुआ दियो। ला भाई एक बार माइक फोड़ो जी आप, ये देखो भाई, या भी पीवेंगे निपल ना यार नहीं है तो बहुत सारा दिन यार गोरी गोरी ना पले। हाँ ये देखो भाई, देख छोटा वाला पिए करा नहीं, ये देख लो निपल लग रही है पीन, क्योंकि इसका बचपन तय नहीं होता, वो दूधे पींदे आने लग रही है यार जब तक इसका जन्म हो रहा है। अरे यूं कौन पींदा देख मलंग देख कौन पींदा, पीले पीले देख ये ना जी लग तो गया। यू या पिज्जा देख, गोरी ने देता है इसको ऐसे ही रखे। मैं तो बेहतर है गया, क्योंकि अगर नहीं, अगर कुत्ता बच्चा या कोई बंदरी का बच्चा शुरू तो प्यार लग जाए नहीं तो उसकी एक बेहद से आ जाए पीना कुकर पीना, तो मैं देख चूसण लाई रही मैं सही नहीं पलना है। तो देखो भाई इतने प्यारे हैं ये, क्यों इनकी ये पशुओं में नहीं आती, गौ ना माता क्यों कौवा है, क्योंकि माता दर्जा मिला हुआ है। अगर आप गौ माता की सेवा कर लोगे तो आपने किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारा में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद 33 करोड़ देवी देवता माता के अंदर निवास कर रहे हैं। तो भाई मेरी सारे भाई यहाँ यह अपील है, थम रुक के मारते फिरो, पोस्टर छपवाओ, गौ भगत तमाम गौआ की सेवा करो, गौआ के गाने गाओ, लेकिन भाई यह अपने खुद का ऊपर भी इस बात ना निर्भर करो कि एक गाय अपना घर में पालो। अगर कोई रास्ते में दिख जाए, कोई लाचार मिल जाए, कोई एक्सीडेंट हो मिल जाए तो उसका उपचार करो, उसे देखा अनदेखा ना करो। क्योंकि बहुत जगह देखा मैं भी रास्ता में जावा तो कोई गौ माता पड़ी यार, कई जगह फोन भी करा, कई गौशाला में फोन कर करके कहूँगा इधर ठा लो, लेकिन वे क्या कहेंगे हमारा जिम्मा को नहीं, युष्टि हुए ठाना होंगे। भाई ठाओ सारे मिलकर करो काम यार, गौ माता है सबके, किसी एक की को नहीं। तो हमारी लास्ट में यूं एक संदेश था कि भाई गौ माता की सेवा करो, और बहुत ही चमत्कारी शक्ति होगा। मैं गाय का मूत्र में, गोबर में और हाथ फेरता, तो ये बताया नहीं गया जी कि हाथ फेरता है वो क्या नाम, अगर बीपी की बीमारी हो तो ठीक हो जाए, बीमारी है बीपी की बीमारी कट जाती है। और गौमूत्र ही बहुत ज्यादा काम आवा है। कोरोना महामारी चल रही थी उसमें कितना ज्यादा काम आया था गौमूत्र से। तो ये जो हमारे बाबा रामदेव जी हैं, ये तकरीबन पतंजलि में जो प्रोडक्ट दवाइयाँ आ रही हैं ये गौ माता के गौमूत्र से ही बन रही गोबर से भी बनती है। गोबर से बहुत प्रोडक्ट बनते हैं जी। जिस गोबर को हम आज बेकार समझ के कुर्डियां लगा देते हैं, आज यही गोबर लोगों के कमाई का साधन बना हुआ है। अरे ये भी बात कौन सा, तो गौ माता रामबा है तो पूरा का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाए। तो ये तो है ही है जी, अगर हम सच्ची आत्मा से इस गौ माता की सेवा करते हैं और कोई भी मन्नत मांगते हैं तो मेरे ख्याल में किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की तरफ जाने की वो नहीं होती। तो क्योंकि सारे देवी देवता, क्योंकि सयाने बुजुर्गों ने कहा है कि जब एक समय में देवी देवता और देवी देवताओं की राक्षसों की लड़ाई लड़ी थी तो राक्षसों ने देवी देवताओं का जीना दुर्भर कर दिया था। उस समय गौ मैया ने एक बात बोली थी कि आप मेरे में समा जाओ, तभी 33 करोड़ देवी देवता इस गौ माता में बड़े थे और राक्षस देखते रह गए थे। तभी से सियाने आदमी देवी देवता निवास करते हैं। सही बात है। तो लास्ट में दर्शकों ने क्या कहना चाहूंगा? मैं तो सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि अपने अपने घर में एक एक गौ माता तो जरूर पाले। अगर भाई जे गाय भी नहीं पाली जाती हो आपका नहीं, तो अगर कोई दरपा नहीं बस एक एक रोटी खिला दो। अगर सारे जने यहाँ मुहिम छेड़ेंगे, एक एक रोटी भी खिलावेंगे या कोई गुड़ की पेड़ी खिला दो तो उसका पेट भर जाएगा। उस दिन उधर उधर ठोकर खाने की जरूरत करनी पड़ेगी कि भाई उधर उधर जाकर ठोकर खाऊं, करे डंडे मारो, उसका पेट भर जाएगा। किसी अगर मैं क्यों चून खावेगी सबका, क्यों छानी खाओगी, एक एक रोटी दे दो घर गला। तो ये हमारा छोटा संदेश था। बड़े भाई ने भी यह बात बताई है कि भाई घर गला एक गाना पाड़ो। तो वीडियो किसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो। तब तक मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।